फारचून वाले कामी भाई का नाम सुनते ही मोहल्ले के बच्चों के चेहरे खिल उठते थे। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते, सबको टॉफियां बांटते, बड़ों से अदब से बात करते और उधार भी दिल खोलकर दे देते। उनकी दुकान मोहल्ले की रौनक थी। वो सबके दुख दर्द के साथी, खुशियों के शरीक और अक्सर मोहल्ले के झगड़ों के मुनासिब भी बन जाते। लोग उन्हें फरिश्ता सिफत इंसान कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे एक अंधेरा छुपा है। मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत जुबैदा खाला रहा करती थी, जिनका पोता अली बहुत शरारती लेकिन मासूम सा बच्चा था। एक दिन अली अचानक लापता हो गया। सुबह वो खेलने निकला था, शाम तक वापस नहीं आया। पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। मस्जिद में ऐलान हुआ, गली गली लोग तलाश में निकले, लेकिन अली का कोई सुराग नहीं मिला। जुबैदा खाला का बुरा हाल हो गया। वो रोती चिल्लाती रहीं, हर आते जाते से पूछती, मेरे अली को देखा? कामी भाई भी तलाश में शामिल हुए। वो बहुत फिक्रमंद नजर आए, हर किसी को तसल्ली देते, जुबैदा खाला को दिलासा देते और कहते, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अली जरूर मिलेगा। लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी ने महसूस न की। कुछ दिन गुजरे और पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सबसे पहले करीबी लोगों से सवालात किए गए। कामी भाई ने बहुत सहयोग किया। उनके पास हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब था। उनकी दुकान में कैमरा लगा था, जिसकी फुटेज में भी कुछ असामान्य नहीं था। लेकिन अली का नाम सुनकर उनकी आंखों में जो एक पल की कंपन आई, वो पुलिस अफसर की नजरों से छुप न सकी। तहकीकात आगे बढ़ती गई। अली का एक हमउम्र दोस्त वकास, जो उस दिन उसके साथ खेल रहा था, एक दिन अचानक रो पड़ा। उसने कहा, हम कामी भाई की दुकान पर गए थे। अली ने कहा था कि कामी भाई ने उसे अंदर बुलाया है, एक खास खिलौना दिखाने के लिए। फिर मैं बाहर आ गया, अली अंदर ही रह गया। ये सुनकर पूरे मोहल्ले में जैसे आग लग गई। लोग हैरान थे, सदमे में थे, क्योंकि कामी भाई पर शक तो सबसे आखिरी चीज थी जो दिमाग में आती। पुलिस ने दोबारा कामी भाई को तलब किया। अब की बार उनका लहजा बदला हुआ था। वो चिड़चिड़े, गुस्से में और बार बार सफाई देने लगे। पुलिस ने उनकी दुकान की तलाशी लेने का फैसला किया। दुकान की पिछली दीवार के पीछे एक पुराना कमरा था, जिसे कामी भाई ने स्टोर कहा था, लेकिन दरवाजा हमेशा बंद रहता था। ताला जंग लगा हुआ था, जैसे सदियों से खुला ना हो। लेकिन जब ताला तोड़ा गया तो अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग निकली। कमरे के अंदर पुराने खिलौने, बच्चों के कपड़े और कुछ ऐसी चीजें मिली जिनकी मौजूदगी का कोई माकूल जवाब न था। एक जर्जर डायरी भी मिली, जिसमें मुख्तलिफ तारीखों के साथ बच्चों के नाम और छोटे छोटे नोट्स दर्ज थे। उनमें कुछ नाम ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक दूसरे शहरों से था और जिनके बारे में सुनकर पुलिस के एक अफसर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अफसर फौरन लाहौर पुलिस से राब्ता में आया और कुछ पुराने केसों की फाइलें मंगवाईं। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कामी भाई का चेहरा एक पुरानी फाइल में मौजूद एक वांटेड मुजरिम से मिलता जुलता था, जिसका असली नाम कामरान भट्ट था और जो बच्चों के अपहरण के कई केसों में मुलजिम था। वो पिछले 10 साल से फरार था और मुख्तलिफ शहरों में पहचान बदल बदल कर रह रहा था। पुलिस ने कामी भाई को हिरासत में ले लिया। अब वो वही कामी भाई न था। उसकी मुस्कान गायब थी और चेहरे पर एक वहशीपन था। उसने कबूल किया कि वो मुख्तलिफ शहरों में बच्चों को अगवा करता रहा है और अक्सर उन्हें गैर कानूनी नेटवर्क्स में बेच देता था। वो कहता था, ये दुनिया मासूमियत की कद्र नहीं करती, मैं सिर्फ वही करता हूं जो दुनिया ने मेरे साथ किया था। अली का जिक्र आते ही उसकी आंखों में कुछ हरकत हुई, लेकिन वो बोला, अली जिंदा है, लेकिन तुम लोग उसे कभी ना ढूंढ पाओगे। ये सुनकर जुबैदा खाला की चीखें सुनाई देने लगी। लोग गुस्से में थे, कुछ तो दुकान को आग लगाने पर तुल गए, लेकिन पुलिस ने दखल दिया। कामी भाई को जेल मुंतकिल किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने एक खुफिया इत्तिला पर एक वीरान फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से कई लापता बच्चों को बरामद किया गया। उनमें अली भी शामिल था। वो डरा सहमा हुआ था, लेकिन जिंदा था। जब वो जुबैदा खाला के गले लगा तो पूरे मोहल्ले ने सुकून का सांस लिया। वो एक ऐसा लम्हा था जिसने दिलों को हिला दिया। कामी भाई के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में उसकी सारी हकीकत सामने आई। उसकी वहशत, चालाकी और मुनाफिकत ने सबको दहला दिया। आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब फैसला सुनाया गया तो वो सिर्फ मुस्कुराया और कहा,
अब तुम्हें लग रहा है मैं बुरा हूं? मैं तो वही हूं जो तुम सब देखना चाहते थे। मोहल्ले वालों ने दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसकी जगह एक छोटा सा पार्क बना जिसका नाम अली पार्क रखा गया। बच्चे वहां खेलते, हंसते और अली की बहादुरी की कहानियां सुनते। लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी जब टॉफी खरीदने दुकान पर जाते तो कहते, क्या पता ये कोई और कामी भाई ना हो। कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी रह गया। क्या वाकई हम जानते हैं कि हमारे आसपास कौन रहता है, या हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।